तो अब ट्वेल्थ का जो आपका पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, उसको समझेंगे। बहुत आसान है समझना इस चीज़ को, बहुत आसानी से समझ में आएगा आपको। इसकी बात की गारंटी मैं ले सकता हूँ, बाकी किसी की गारंटी नहीं लेता मैं वैसे तो। अब एक वही है, एक मेरे पास क्या है, पासा, इसको मैं फेंक रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या क्या आ सकता है, एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, चार आ सकता है, पाँच आ सकता है और छः आ सकता है। सैंपल स्पेस में इसके क्या क्या होगा, एक दो तीन चार पाँच छः। ये बात सही है बिल्कुल, ठीक है। अब मैंने एक इवेंट लिया है E1, इसमें लिया है मैंने दो चार छः, ठीक है। एक इवेंट लिया है E2, इसमें लिया है मैंने केवल और केवल चार, चलो दो भी ले ले रहा हूँ। तो अब क्या करने जा रहे हैं हम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैसे निकलेगी, P E2 गिवन E1। क्या मतलब है इसका, इस चीज़ का मतलब समझो। ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है किसकी, E2 की। अच्छा केवल P E2 बता सकते हो मुझे कितना होगा, बताओ। और P E1 बता दो कितना होगा। E2 के आने की संभावना प्रोबेबिलिटी कितनी है, फेवर में कितने हैं, दो और टोटल छः, तो कितना आ गया, 1/3। P E1 की प्रोबेबिलिटी, P E1 इसके आने की प्रायिकता कितनी है, तीन। फेवर में तो तीन है, एक दो तीन और टोटल छः, 1/2, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ क्या पूछा है, ये अजीब सा, मैंने पूछा ये E2 के होने की संभावना या फिर प्रोबेबिलिटी, इट इज गिवन। गिवन क्या है, E1 गिवन है। मतलब मैं समझाता हूं, मतलब ये है कि हमें पता है कि E1 तो हुआ है, तब E2 के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। दूसरे शब्दों में समझाता हूं मैं इसी चीज को। जैसे मैंने एक पासा फेंका, ठीक है, एक मैंने पासा फेंका, तो उसमें मैंने पूछा किससे, मैंने पूछा गिरेंद्र से, ये पूछा कि दो या चार आने की प्रायिकता क्या है, दो या चार आने की प्रायिकता क्या है। वैसे तो ये प्रायिकता बताते दो और चार आने की, क्योंकि फेवर में दो है तो 2/6 1/3 बताते। लेकिन पहले से ही योगेश ने इनको बता रखा है, क्या बता रखा है कि इसमें या तो दो आया या चार आया या छः आया है। क्या बता दिया, इन्होंने पहले से ही देख लिया है, इन्होंने देख लिया है, लेकिन इन्होंने एग्जैक्ट तो नहीं बताया कि क्या आया है। इन्होंने क्या बताया, या तो दो आया है या छः आया है या चार आया है। समझ रहे हो मेरी बात को, इनको पल रहा है कि दो छः या चार में से एक आया है, मतलब ये चीज़ आई है। तब आपको बताना है तब दो या चार आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/3, बिल्कुल सही बताया इन्होंने। देखो जब हमें पता ही है कि इन तीनों, ये तीनों में से ही कुछ है, तो टोटल तो नीचे तीन ही यही तीन रहेंगे, ठीक है। फिर हम बाकी टोटल छः के छः क्यों लिखें, बाकी नीचे तो वो लिखा जाता है जो कुल परिणाम, जो टोटल परिणाम होते हैं वो लिखे जाते हैं। जब हमें पता चल गया कि दो चार छः में से कोई हो गया, तो कुल परिणाम यही हो गए हमारे। और फेवर में कौन कौन से चाहिए, गिरेंद्र को कौन कौन से चाहिए, चार या दो। फेवर में दो हैं तो ऊपर दो लिख देंगे, तो 2/3 प्रायिकता हो गई। हाँ 1/3 नहीं हुई, फिर नहीं ये हुई ना फिर तो। वैसे तो छः लिखते हैं नीचे, इस बार तीन लिखा नीचे, क्यों, क्योंकि आपको पता था कि दो या चार या छः में से कोई एक है, तो आपके इस बार टोटल तीन ही माने जाएंगे। समझ पा रहे मेरी बात को, फेवर में तो दो है ही है, ठीक है, वो तो ऊपर आता है, नीचे टोटल आता है। ये तो बात बहुत पहले बता दी मैंने, क्लियर है ये बात। एक इवेंट और ले ले रहा हूं मैं, E3 में मैंने ले लिया एक और छः, ठीक है। एक और ले लूं E4 में ले लिया मैंने, क्या क्या ले लूँ आप बताओ, जो कहोगे वो ले लूँगा। 1 3 5 ले लिया, चलो। अब मैं आपसे ये पूछूं प्रोबेबिलिटी किसकी, E3 की, इट इज गिवन E4। हमें पता है कि E4 तो हो चुका है, मतलब किसी एक को पता है E4 गिवन का मतलब ये तो पता है कि हाँ इसी में से कुछ ना कुछ आया है, 1 3 5 में से कुछ ना कुछ आया है, मतलब ये टोटल, इनको बोल सकता हूँ ये कुल परिणाम है, तो नीचे 3 लिख दो। अब इनमें से भी हमारे फेवर में कौन कौन से हैं, हमें कौन सा चाहिए, हमें तो E3 चाहिए। E3 में फेवर में कौन सा है,
एक और 6 चाहिए थे। अब हमें ये तो पता चल गया, क्या पता चल गया कि 6 तो आएगा नहीं क्योंकि नहीं है, तो फेवर में केवल एक ही रह गया 1, तो 1/3 आंसर हो जाएगा। समझ पाए मेरी बात को? क्लियर है? जल्दी बोलो। ठीक है, एक और बता दो जो मैं पूछ रहा हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इट इज गिवन E3। E4 की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ये हमको पता है कि E3 हुआ है। हाँ नहीं, E3 नीचे E3 है ना, ये बताया कि E3 हो चुका है, मतलब या तो 1 आया 6 आया, मतलब टोटल हमारे इस बार हम 2 मानेंगे, टोटल हमारे परिणाम 2 ही हैं। उसमें से हमारे फेवर में कौन है, हमें चाहिए E4। E4 में अब इस बार फेवर में कौन है, केवल 1 ही फेवर में, बाकी ये तो आने से रहे क्योंकि हमें पता है 1 ही 6 आया है, तो ऊपर 1 आएगा, 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी। कंडीशन समझ में आया ये? बोलो क्लियर है कि नहीं? ठीक है, आसान था, लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ इसका। फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फॉर्मूला है। यही काम कर रहे थे अभी तक हम, मैं करके दिखाता हूँ। ये मैंने पूछा था E2 गिवन E1, आंसर ध्यान रखना 2/3 आया था, लिख दे रहा हूँ, अब पता नहीं भूल जाओ। तो कैसे निकलेगा ये, प्रोबेबिलिटी किसकी निकलेगी ऊपर, E2 इंटरसेक्शन E1 अपॉन PE1। अब आपको क्या करना है, अब आपको इससे मतलब नहीं है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, अब आप नॉर्मल कंडीशन की तरह चलोगे। नॉर्मल कैसे, मैं बताता हूं। आपसे पूछ रहा है E2 इंटरसेक्शन E1, E2 इंटरसेक्शन E1 कितना होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, हाँ 2 और 4, 2 और 4 कॉमन है, तो 2 और 4 आने की प्रायिकता कितनी है, इंटरसेक्शन की प्रायिकता, मतलब 2 या 4 आने की प्रायिकता कितनी है, 2, फेवर में 2 हैं, टोटल 6 हैं, तो 2/6। और E1 की प्रायिकता कितनी है, E1 मतलब ये 2 4 6 आने की प्रायिकता कितनी है, 3/6, ये 3 है, टोटल 6 हैं, 3/6, 6 से 6 कट गया, 2/3 आंसर आ गया। समझे आप, समझे या नहीं? इसको भी मान लो निकालते हैं अब हम, E4 गिवन E2 कैसे निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 इंटरसेक्शन E3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, जो नीचे है वो नीचे आ जाएगा E3। E3 कहाँ है, ये रहा, इसके आने की प्रायिकता कितनी है, दो चीज़ें हैं इसमें, E3 निकाल दे रहा हूँ, पहले नीचे वाला निकाल रहा हूँ। 2 चीज़ें हैं तो फेवर में 2 हैं, टोटल 6 हैं, तो 2/6 आ गया। E4 इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, E3 इंटरसेक्शन E4, कॉमन क्या है दोनों में, केवल 1 ही कॉमन है, तो 1 आएगा इसमें, तो 1 कॉमन में केवल एक ही एलिमेंट फेवर में है इस बार, E4 इंटरसेक्शन, इसमें फेवर में कितना है, केवल 1, और टोटल कितने हैं 6, तो 1/6 आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6, से 6 कट गया, 1/2 आ गया। समझ पा रहे मेरी बात को? हाँ, वो आसान तो लगा था, लेकिन ये आपको फॉर्मूले से सीखना पड़ेगा, प्रूव नहीं करना है, ऐसे ही करना है। वो तो मैंने डायरेक्ट बता दिया था, क्योंकि अभी फॉर्मूले से अब करोगे थ्योरम्स वगैरह, फिर इसी फॉर्मूले से करनी पड़ेंगी, कुछ थ्योरम भी आएंगी, बाकी जो आगे वाले कंसेप्ट आएंगे तब भी इसी चीज़ का यूज़ करना पड़ेगा। कुल मिला के ये चीज़ सीखनी है आपको, ठीक है? समझ गए इस चीज़ को या नहीं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? अगर आप इस चीज़ को समझ गए तो सारे क्वेश्चन कर सकते हो पहली वाली एक्सरसाइज के। आप एक आध दो मैं बता दे रहा हूँ जो बताने लायक लगेंगे मुझको, बाकी आप करके देखो फटाफट। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, कुछ चीज़ें पूछी जा रही हैं, वो जो चीज़ें पूछी जा रही हैं वो तो हम कर लेंगे, पहले मैं फॉर्मूला लगा दे रहा हूँ जिससे इंटरसेक्शन पता चल जाएगा मुझे। पी बी गिवन ए का क्या मतलब है, पी बी गिवन क्या मतलब है, पी ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर तो इंटरसेक्शन आएगा, नीचे क्या आएगा, पी क्या ए, नीचे वाला है ना गिवन वाला, वो आएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 0.4, ये हम पता करेंगे ए इंटरसेक्शन बी अभी, और पी ए कितना दे रखा है 0.8। इसको जब इधर लाएंगे 0.4 इंटू 0.8 पी ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा 0.32, 0.32 आ जाएगा ना। पी ए इंटरसेक्शन बी आ गया आपके पास। पहले पार्ट में क्या पूछ रहा है वो आपसे, यही पूछ रहा है, तो पहला तो हो गया, इसको पहले ही कर दे रहा हूं। दूसरा क्या पूछ रहा है, पी ए गिवन बी, ए गिवन बी कैसे निकलेगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, ऊपर तो इंटरसेक्शन आएगा, नीचे पी बी आ जाएगा इस बार। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना अभी निकाला हमने 0.32, और नीचे पी बी कितना है 0.5। अब पॉइंट हटाने के लिए मैं जीरो बढ़ा दूं इसके आगे, अब पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा,
4 से कटेगा, 2 से कटेगा 16 बार, और ये 2 से कटेगा। क्या करो, पॉइंट में लिख दूँ? पॉइंट में लिख दे रहा हूँ। क्या था? 0.32 और 0.5। पॉइंट से पॉइंट हटाने के लिए एक जीरो लगाना पड़ेगा, पॉइंट से पॉइंट हट गया। फिर एक काम करो, 2 की गुणा कर दो ऊपर नीचे। क्यों? ये 64 हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.64 हो जाएगा ये। ठीक है, दूसरा पार्ट हो गया। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है? पी ए यूनियन बी, ये तो पूछ रहा है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला होता है, सेट्स का फॉर्मूला है। ए यूनियन बी बराबर क्या होता है? पी ए यूनियन बी बराबर होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, ए यूनियन बी बराबर होता है ए, एन और लगा होता है इसमें, एन लगाना चाहो ऐसे छोड़ो, इतना ही समझ लो। ए यूनियन बी बराबर ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो वही चीज़ हमने प्रोबेबिलिटी में लगा दी। पे ए यूनियन बी क्या होगा? पी ए पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? ए की 0.8, पी बी की वैल्यू 0.5, इंटरसेक्शन की वैल्यू 0.32। कितना आ जाएगा ये? 1.3 माइनस 0.32, तो ये आ जाना चाहिए 0.98। सही बोल रहा हूँ गलत है? सही लग रहा है? नहीं, माइनस में क्यों आएगा? ये 1.3 है, 0.32 है, सही लिखा है ना? ये सही है, यही आंसर। ए यूनियन बी आ गया 0.98। समझ आ गया ये क्वेश्चन? फिलहाल कुल मिला कैसे आ गया मतलब? ऊपर नीचे में 2 की गुणा की, इसलिए जैसे कि 50 की 2 में गुणा करके 100 आ जाए। ऊपर 32 में 2 की गुणा करके 64 आ गया। अब जब 2 जीरो है तो 2 संख्या आगे पॉइंट लगेगा, तो 0.64 हो गया ये। ठीक है, अब एक चीज़ और सुन लो ध्यान से। मैं फिलहाल इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बताया क्योंकि ये वाला फॉर्मूला बताना था। फॉर्मूला समझ आ गया ना? ए यूनियन बी क्या होता है? पी ए पी बी माइनस पी इंटरसेक्शन बी। याद रखना इस फॉर्मूले को। ठीक, कॉपी पे लिख लेना ऊपर, वो लाइन के ऊपर खाली जगह होती है ना, वहाँ पर। ठीक है, अब इसके बाद में एक दो क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ आपको। 8वां क्वेश्चन बताओ मुझे, सोनम राठौर, क्या दे रखा है? एक बार जो उस पर चला था वो नोट पे, सोनम, उसमें आगे क्या था? हाँ, सोनम गुप्ता था वो। सोनम राठौर, पूरा क्वेश्चन बताओ मुझे, क्या दे रखा है? 2 इवेंट है, एक ई है और एक एफ है। ई में क्या दे रखा है? तीसरी पर। मैं लिखूंगा नहीं इस चीज को, मैं बनाऊंगा। इसमें ये दे रखा है कि इस वाले पे 4 आया है, इनका पता नहीं। आगे आ जाओ, आगे बताओ। एफ क्या है? 6 तथा 5। अब ये नहीं पता कि 5 6 इंटरचेंज हो सकते हैं। पहले पे 5, दूसरे पे 6। क्रम से नहीं लिखा उसने ना? क्रम से तो कोई दिक्कत नहीं है। 6 और 5 मतलब पहले पे 6 है और दूसरे पे 5 है। ठीक है, क्या पूछा है? पूछा क्या है? प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी है? अरे ऊपर इंस्ट्रक्शन में कुछ दे रखा होगा, ई गिवन एफ, ई गिवन एफ पता करना होगा। अरे ये रहा, ये रहा, ये 6 से 9 तक ई गिवन एफ। क्या पता करना है? ई गिवन एफ। तो कैसे निकलेगा? प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ पी एफ। बहुत ध्यान से समझोगे इसको। ई इंटरसेक्शन एफ का क्या मतलब है? ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है कि पहले पे दोनों चीज होनी चाहिए। इंटरसेक्शन का मतलब दोनों चीज। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताओ, जब तीन पासों को उछाला जा रहा है तो टोटल केस कितने बनेंगे? 216। 3 पासे हैं ना, तो 6 पहले पे, दूसरे पे भी 6, तीसरे पे भी 6, 1 2 3 4 5 6, इस पे भी 6 पॉसिबिलिटी, इस पे भी 6 पॉसिबिलिटी, इस पे भी 6 पॉसिबिलिटी। तीनों की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 216। 216 केसेस बन सकते हैं। अब उसमें से ई इंटरसेक्शन एफ कौन सा केस है? ई इंटरसेक्शन केस वो है जिसमें पहले पे 6 है, दूसरे में 5 है और तीसरे पे 4 है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों चीज होनी चाहिए। इसमें तो कह रहा है कि पहले पे 6 हो, दूसरे पे 5 हो, इसमें कह रहा है तीसरे पे 4 हो। इंटरसेक्शन का मतलब केवल एक ही केस बनेगा। एक केस कौन सा होगा? जिसमें पहले पर 6 आए, पहले पे 6, दूसरे पे 5 और तीसरे पे 4। ये आपको समझ नहीं आ रहा होगा क्या कह रहा हूं मैं पहले नीचे वाला समझाता हूं आपको। हाँ, तो कॉमन चीज मतलब, कॉमन का मतलब दोनों चीज होनी चाहिए। कॉमन का मतलब क्या है? दोनों चीज, वो भी होना चाहिए, ये भी। दोनों चीज कब होंगी? जब पहले पे 5, पहले पे 6, दूसरे 5 हो, तीसरे पे 4 हो, तभी तो कॉमन माना जाएगा।
दोनों चीज़ मानी जाएंगी। पहले नीचे वाले पे आओ, पी एफ। पी एफ में क्या कह रहा है ये, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहले पे 6 हो, दूसरे पे 5 हो, तीसरे का पता नहीं। तो कितने केस हो सकते हैं ऐसे, पहले पे तो 6 आए, दूसरे पे 5 आए, तीसरे पे कुछ भी आ सकता है। ऐसे कितने केस बन जाएंगे, 6 केस बनेंगे। कि 6 केस बनेंगे, तीसरे पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 या 6 कुछ भी आ सकता है, पता नहीं ना हमको। ये आपको कम समझ आ रहा होगा, मैं कल अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहले पे 6 हो, दूसरे पे 5 हो, बाकी कुछ भी हो सकता है, तो 6 केस बनेंगे इसके फेवर में। पीएफ के फेवर में कितने केस बनेंगे, 6 केस। तो 6/216 किसकी प्रोबेबिलिटी, पीएफ की। ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी होगी 1/216, क्योंकि ऊपर वाले के अकॉर्डिंग केवल एक ही केस बन रहा है कि इस पे 6 हो, इस पे 5 हो और इस पे 4 हो। इससे ये कट गया, 1/6 आंसर आ जाएगा। हाँ नहीं बोला है उसने, सब बोला है मैंने अपनी तरफ से, क्वेश्चन नहीं पढ़ा आपने। ठीक है, इतना समझ आ गया। जिसको थोड़ा कम समझ में आया वो कल समझ आ जाएगा, कल अच्छे से और एक्सप्लेन करेंगे ना क्वेश्चन। अभी आप कितना कर सकते हो, 4 क्वेश्चन तक तो कर ही लोगे, 5 तक कर सकते हो आराम से, आगे भी कर सकते हो अगर ये वाला समझ में आ गया तो। ठीक है, बाकी कल चर्चा करेंगे।